हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि शॉर्ट्स नोट बनाया ही क्यों जाता है, उसे बनाने का सही समय क्या है, कैसे बनाया जाए और मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स के एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग नोट्स ही क्यों बनाते हैं। नोट्स बनाने के दो पर्पस होते हैं, फर्स्ट लर्निंग, दूसरा रिवीजन पर्पस। जब हम लोग किसी टॉपिक को फर्स्ट टाइम लर्न करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो नोट्स बनाते हैं वो डिटेल फॉर्म में होता है उसमें, क्योंकि हम लोग के लिए वो बिल्कुल न्यू टॉपिक रहता है, तो हर एक पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें हम लोग क्लास के लेक्चर्स को, टेक्स्ट बुक को सेल्फ स्टडी करके हम लोग वो नोट्स बनाते हैं। हमारा नोट्स डिटेल होता है, वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है क्योंकि उसमें हम लोग को हर एक पॉइंट इंक्लूड करना पड़ता है, सेंटेंस फॉर्म में होता है। जब हम लोग डिटेल नोट्स को बना लेते हैं तो रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन करने के लिए फिर हम लोग को चाहिए कि हम लोग उसको आसानी से रिवाइज कर सकें उस टॉपिक को, क्योंकि ये डिटेल जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, सपोज़ 2 to 3 पेजेस का है वो। और चूँकि जब तक आपको कोई टॉपिक लर्न होता है तब तो आपको बहुत सारा पॉइंट्स लर्न हो चुका होता है, आपके लिए हर एक पॉइंट तब इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता। आपके लिए रिवीजन के पर्पज़ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है, जो आपको कंफ्यूजिंग होता है, आपके लिए जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसका बार बार हम लोग को रिवीजन करना पड़ता है। इसी के लिए रिवाइज करने के लिए हमें दूसरे नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या हो, क्विक हो और शॉर्ट हो। तो रिवीजन करने के लिए जो नोट्स बनता है वो डिटेल नोट्स का ही समरी होता है। उसमें क्या होता है, पॉइंट, उसमें हम लोग पॉइंट वाइज सारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ना कि सेंटेंस वाइज। तो रिवीजन करने के लिए ही हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ना कि लर्निंग पर्पस के लिए। लर्निंग पर्पस के लिए हम लोग डिटेल नोट्स बनाते हैं। अब बात करते हैं कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स को बनाना ही कब चाहिए। देखिए, शॉर्ट नोट्स क्या है, एक तरह का वो आपका रिवीजन पर्पस के लिए है। तो किसी भी टॉपिक को आप रिवाइज कब कीजिएगा, जब आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप किसी टॉपिक को अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके बाद उसको रिवीजन करने के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स का यूज़ करते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के स्टार्टिंग में ही शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो क्या होता है ना कि हम लोग को सारा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट लगता है, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि शॉर्ट नोट्स में हम लोग कौन कौन सा पॉइंट इंक्लूड करें। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में भी आए कि किस टॉपिक का किससे लिंक करना है, कौन सा पॉइंट आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक को अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन पर्पस के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि नोट्स बनाना कैसे है। सॉरी, तो सबसे पहले आपको एक मेन टॉपिक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका मेन टॉपिक क्या है। जनरली आपका चैप्टर नेम या फिर टॉपिक नेम ही मेन टॉपिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक टॉपिक लिख लेते हैं, मेन टॉपिक है मेरा सेल। अब उसके बाद सेल से रिलेटेड जितना भी हमको सब पॉइंट है, हमको उसको कलेक्ट करना है, यानी मेन पॉइंट को हम लोग को लिंक करना है सब पॉइंट से। वो आपको तभी अंडरस्टैंडिंग होगा उसका जब आप टॉपिक को अच्छे से लर्न कर चुके हों। जैसे सेल, सेल का हम लोग देख सकते हैं हिस्ट्री, कि हाँ सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा, उसके बाद प्लांट सेल है, उसके बाद सेल थ्योरी है, उसके बाद हम लोग सेल का शेप देख सकते हैं, सेल का साइज देख सकते हैं। साइज में हम लोग स्मॉलेस्ट देख सकते हैं,
लॉन्गेस्ट देख सकते हैं। सेल का टाइप देख सकते हैं हम लोग। प्लांट सेल, एनिमल सेल, ETC। इस तरह से जब हम लोग को मेन टॉपिक लर्न होता है तो हम लोग लिंक करते जाते हैं कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उसको फिर कलेक्ट कीजिए। इसके लिए आप बुलेट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, ड्राइंग का यूज कर सकते हैं, चार्ट का यूज कर सकते हैं। जितना भी इनोवेटिव आइडियाज़ आपको लगता है कि लिंक करना चाहिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने, लेकिन वो नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकें, सेंटेंस फॉर्म में ना हो। अब आपको हम अपना कुछ शॉर्ट नोट्स दिखाते हैं। ये साइंस का नोट्स है, भोजन। टॉपिक का नाम क्या है? भोजन। अब भोजन मेन टॉपिक है, उससे हम सारा सब टॉपिक को लिंक किए हैं। भोजन का सोर्स क्या होता है? पौधा, जंतु। पौधे के कौन कौन से भाग को हम लोग एज अ फूड लेते हैं उसको हम कलेक्ट किए हैं। जंतु में कौन कौन सा है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी। भोजन क्या है? भोजन क्या है? व्हाट इज़ भोजन? भोजन क्या है? एक खाद्य सामग्री है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। भोजन में क्या होता है? पोषक तत्व। भोजन और आहार में क्या डिफरेंस होता है? पोषक तत्व नष्ट कैसे होता है? पोषक तत्व का अभाव अगर लंबी अवधि तक होता है तब हमें रोग होते हैं। पोषक तत्वों का पता कैसे चलता है? टेस्ट से। किस पोषक तत्व का पता चलता है वो लिखा हुआ है। इसमें हम यही टॉपिक को अगर हम डिटेल नोट्स बनाएंगे तो 3 से 4 पेज लगेगा, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स है तो 1 पेज में मेरा रिवीजन आराम से हो जाएगा। और जो पॉइंट हमको लगता है कि हम भूलते हैं तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें आप हाइलाइटर चला सकते हैं। ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है। टॉपिक है सरकार। सरकार के अंग कितने होते हैं? सरकार के प्रकार क्या होते हैं? प्रकार का आधार क्या है? कैसे प्रकारों का हम लोग वर्गीकृत करते हैं? सरकार का स्तर कौन कौन सा होता है? सरकार क्या होता है? सरकार की ज़रूरत क्यों है? उसी तरह से यहाँ पे स्थानीय स्तर पर कौन कौन से सरकार होते हैं उसके तीनों को बांट के तीनों के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। आपको ये सब तभी समझ में आएगा जब आप डिटेल नोट्स को लर्न कर चुके होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग में ही बना ले तो एक मिस्टेक है जो हम भी बहुत बार किए थे। ये सारे नोट्स मैंने लर्न करने के बाद बनाया है। ठीक है, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।